स्वागत है आपका मेवाड़ टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ। आईपीएल शुरू हो गया है। जी हां, वीवो आईपीएल जो पिछले साल ड्रीम 11 आईपीएल था, जैसे लगता है एक साल के लिए ही देशभक्ति थी, अब सब कुछ ठीक है। पिछले साल यानी 16 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद चीनी सामान का बायकॉट करने का सिलसिला शुरू हुआ था। कई सारी कोशिशों के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भी आखिरकार हार मान ली थी और वीवो से करार तोड़ लिया था। वीवो और बीसीसीआई के बीच आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर 2190 करोड़ रुपए में 5 साल का करार हुआ था, जो 2020-22 में खत्म होना था। इस डील के तहत वीवो बीसीसीआई को हर साल 440 करोड़ रुपए देता था और अब फिर से दे रहा है। वीवो इंडिया के निदेशक निपुण मार्या ने 21 मार्च को बताया था कि हमारा पुराना अनुबंध जैसा है वैसा ही है और हम अनुबंध पर पहले से लागू सभी नियमों और शर्तों पर कायम हैं। बता दें कि वीवो को 13वें सीजन से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली थी। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप अधिकार खरीद लिए थे। उस वक्त आरएसएस समेत कई संगठन ने आईपीएल के बाइकॉट की बातें कही थी। देश में अलग ही तरह का माहौल उस समय बना था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उससे जुड़े स्वदेशी जागरण मंच एसजेएम ने भी आईपीएल के बाइकॉट की बातें कही थी। एसजेएम के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा था, जब से गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तब से देश में चीन और उनकी कंपनियों के खिलाफ विरोध चल रहा है। ऐसे में आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने चीनी कंपनी को स्पॉन्सर बना दिया है। हालांकि पहले से स्पॉन्सर बना रखा था। यह दिखाता है कि उनकी भावनाएं सही नहीं है। अगर जल्द ही करार को खत्म नहीं किया गया तो हमारे पास आईपीएल का बाइकॉट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा उस वक्त कहा गया। उस वक्त पूरा माहौल बनाया गया। चीनी सामान का बुरी तरह से बायकॉट किया जा रहा था। सरकार से जुड़े लोग इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे में भारत की आम जनता का नुकसान भी हुआ, लेकिन देशभक्ति के सामने सब कुछ कुर्बान किया गया। सरकार भी इस बायकॉट अभियान को पुश कर रही थी। हालांकि भारत सरकार चीनी कंपनियों को भारत में व्यवसाय की अनुमति देती है और दे रही थी, लेकिन भारत के लोगों से चीनी सामान का बायकॉट चाहती थी और देश के भोले लोग ये समझें कि बीजेपी सरकार वाकई चीनी कंपनियों का बायकॉट चाह रही है। ऐसा माहौल उस वक्त क्रिएट किया गया। खैर, इसी तरह देशभक्ति जैसे शब्दों से इमोशनल करके बीजेपी लोगों को उल्लू बनाती रही है और बना रही है। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष धूमल ने उस वक्त कहा था कि जज्बाती तौर पर बात करने से तर्क पीछे रह जाता है। उन्होंने कहा था कि इससे भारत का फायदा हो रहा है, चीन का नहीं। और उस वक्त ये सही भी है। उस समय ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि चीन का बायकॉट करने से भारत को नुकसान ज्यादा है, चीन को नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोगों में ऐसा माहौल बनाया गया कि चीनी सामान का बायकॉट किया जाए। मोदी मीडिया ने अलग ही स्तर की देशभक्ति का गुणगान किया। बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए था, लेकिन दोहरा व्यवहार क्यों? व्यवसाय की अनुमति आखिर सरकार ने ही तो दे रखी थी। उस समय देश से इस तरह की खबरें भी आई कि लोगों ने चीनी सामान अपने घरों से बाहर फेंक दिया, अपना नुकसान लोगों ने किया। लेकिन देशभक्ति में इतना सब चलता है। देशभक्ति का जो जुनून था वो भारतीयों पर हमेशा से रहा है और होना भी चाहिए। बहरहाल फिलहाल आईपीएल चल रहा है और देश की जनता इसका लुत्फ ले रही है, लेकिन फिलहाल वीवो से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।